नेगेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इसको समझने के पश्चात अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने सीखेंगे। तो देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो टाइप का होता है। टाइप 1 में क्या होता है कि वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, जैसे डज ही रीड द न्यूज़पेपर, डिड यू स्वीप द फ्लोर, विल यू हेल्प द पुअर। यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेज हैं उन सब की शुरुआत किससे हो रही है, किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो जब एक्टिव वॉइस किसी हेल्पिंग वर्ब से होगा तो हमारा पैसिव वॉइस की शुरुआत भी किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में आप क्या करते थे, पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते थे और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। अच्छा, ये तो बात हुई टाइप 1 की। और टाइप 2 क्या होता है इंट्रोगेटिव का, कि वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। और हाँ, जब किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो रही है एक्टिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस की भी शुरुआत हम करेंगे उसी क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हेन, व्हाट, ये सारे वर्ड्स रहेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा पैसिव वॉइस भी बनेगा तो उसी क्वेश्चन वर्ड को लेकर हम साथ में चलेंगे, उसी से शुरुआत होगी। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अगर आप इस यहाँ पर देखें तो ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 में हम लोग क्या लिख रहे थे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख रहे थे। तो उसी को लिखने के पहले हम वो लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुई है उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखते हुए इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम फॉलो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टाइप 2। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइप 1 की तरफ और इसको समझते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। देखिए, पहला सेंटेंस है डज ही रीड द न्यूज़पेपर। पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक्टिव वॉइस की शुरुआत भी किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो देखिए, डज कौन सा टेंस है, देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में यानी पैसिव वॉइस के चार्ट में चलेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको मिलेगा इज, एम, आर। इज, एम, आर, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि या तो हमें इज का प्रयोग करना होगा, या एम का प्रयोग करना होगा, या आर का प्रयोग करना होगा। अब क्या प्रयोग करना होगा, यह डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो दो चीज़ें ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप टेंस को पहचान लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को पहचानिए। दो चीज़ें, टेंस और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने टेंस क्या पहचाना कि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जिसमें इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब ये प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए, डज ही रीड व्हाट, ही रीड व्हाट। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो न्यूज़पेपर सिंगुलर के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि सिंगुलर के लिए इज लगता है, प्लूरल के लिए आर लगता है और आई के लिए एम लगता है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे न्यूज़पेपर के अनुसार। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए इज, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हमने क्या निकाला है, द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप द न्यूज़पेपर। ओके, द न्यूज़पेपर। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कह रहा है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है हमारा, रीड है। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, तो यहाँ पे हमने रेड नोट कर लिया। बाई लगाना है सब्जेक्ट से पहले, तो बाई लगा देंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। यहाँ पे हमने लगा लिया हिम और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ओके, इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया इज द न्यूज़पेपर रेड बाय हिम। ये पहचानने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डिड यू स्वीप द फ्लोर। हमें क्या पहचानना है, पहले
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए शुरुआत हो रही है एक्टिव वॉइस की डिड से, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट में क्या देखेंगे, वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब है। तो या तो वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे, और ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आइए अब ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फ्लोर, क्योंकि मेन वर्ब के ठीक बाद आपका ऑब्जेक्ट है द फ्लोर। फ्लोर सिंगुलर के फॉर्म में, यानी इसके अनुसार कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वाज होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वाज, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द फ्लोर। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे है स्वीप, और स्वीप का थर्ड फॉर्म होता है स्वेप्ट। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया स्वेप्ट बाय यू का यू हो जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होते हैं यू का। ध्यान रखिएगा वर्ब से पहले यू आएगा तो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद आएगा यू तो वो होगा ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है विल यू हेल्प द पुअर। विल यू हेल्प द पुअर, यहाँ पे एक्टिव वॉइस की शुरुआत विल से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो हमारा पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन एक्टिव वॉइस के टेंस को हमें पहचानना पड़ेगा, है ना। टेंस को पहचानिए। तो देखिए विल का प्रयोग हुआ है तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट जब है तो पैसिव वॉइस के चार्ट में चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, तो विल बी और शैल बी। तो या तो विल भी लगेगा या शैल भी लगेगा, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट पहचानिए अब इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है हमारा, हेल्प, और इसके बाद हमारा वर्ड है द पुअर, अर्थात द पुअर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, विल बी। ओके, तो क्या हम यहाँ पे विल बी द पुअर लिखेंगे? एक सेकेंड, ये अभी सेंटेंस सही नहीं है। अभी आपको समझाने के लिए हम केवल इसको लिख रहे हैं, विल बी द पुअर। देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो होता है, जैसे विल बी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में रखा जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब एक रहता है तो ऑब्जेक्ट उसके बाद रहता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वाज था तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है द फ्लोर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही था, इज है, तो ऑब्जेक्ट इसके बाद हुआ है द न्यूज़पेपर। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब दो हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब देखिए विल बी है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम क्या कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, अर्थात विल द पुअर बी हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, विल द पुअर बी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या है, हेल्प है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। इसके बाद बाय लगाइए, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू का यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। विल द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू, ये पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट है हैज ही किल्ड द स्नेक। अब सेंटेंस शुरुआत हो रही है हैज से, यानी आपको पहचानना क्या है, पहले टेंस पहचानना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे तो हैज बीन और हैव बीन लगता है, यानी हैज बीन लगा सकते हैं या हैव बीन लगा सकते हैं इसको शुरुआत पैसिव वॉइस करते समय। लेकिन अब मामला यह है कि अब हमें पहले ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार ही ना इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द स्नेक। तो द स्नेक के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैज बीन। अब देखिए हैज बीन दो वर्ब है, हैज बीन, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया जस्ट अभी कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, बीच में रखा जाता है जब भी हेल्पिंग वर्ब दो हो तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हैज द स्नेक बीन। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किल का किल्ड, किल्ड ही है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, ये किल्ड हो जाएगा। बाई लगाएंगे, बाई सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो यहाँ पे हिम लिख लिया और क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस हो गया हैज़ द स्नेक बीन किल्ड बाई हिम। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है
वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, वाई से हो रही है, एक क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। यानी जब क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस की शुरुआत हो रही है, तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसे, तो पैसिव वॉइस की भी शुरुआत हम किससे करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। अर्थात वाई से शुरू हुआ है तो हम पैसिव वॉइस की शुरुआत भी वाई से करेंगे। ओके, और यहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर भी है कि पहले हमें क्या लिखना होता है, क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें क्या चेक करना होता है कि एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में है। तो देखिए वाई डू, अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, तो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं इसे, तो पैसिव वॉइस के चार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं तो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। अब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि या तो हम इज का प्रयोग करेंगे, या आर का प्रयोग करेंगे, या एम का प्रयोग करेंगे। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि इनमें से क्या करेंगे, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, इस सेंटेंस में योर सर्वेंट है। योर सर्वेंट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इज, इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और हमारा ऑब्जेक्ट है योर सर्वेंट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे योर सर्वेंट। ओके, योर सर्वेंट। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या है, बीट है। बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन। हमने यहाँ पे बीटेन लिख लिया। इसके बाद बाई लिखना है सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू को यू लिख लेंगे और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, वाई इज योर सर्वेंट बीटेन बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन विल यू पे द मनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन है, यानी पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो किससे शुरू करेंगे, व्हेन से करेंगे। इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम क्या चेक करेंगे, एक्टिव वॉइस के टेंस को। तो यहाँ पे देखिएगा टेंस कौन सा है, तो विल का प्रयोग हुआ है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। और पैसिव वॉइस के चार्ट में चलेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी। अब देखिए, या तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे या शैल बी का प्रयोग करेंगे, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, द मनी, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन पूछें व्हाट यू पे व्हाट, तो आंसर क्या निकल कर आएगा, द मनी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी। अब देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले स्लाइड में कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब है तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में रखते हैं, यानी हो जाएगा विल द मनी बी, विल द मनी बी। अब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। इसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब आपका क्या है, पे है। पे का थर्ड फॉर्म होता है पेड, PAID, पेड। इसके बाद लगाना है बाई, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप यू। हो गया आपका पैसिव वॉइस, व्हेन विल द मनी बी पेड बाई यू। जो आप टाइप 1 का सेंटेंस बना रहे थे वही बनेगा, बस उसके पहले आपको यूज कर देना है क्वेश्चन वर्ड को। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, हु विल बाई योर कार। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे हो रही है, हु से हो रही है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जब भी एक्टिव वॉइस जिस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो रही है तो पैसिव वॉइस भी उसी क्वेश्चन वर्ड से होता है। जैसे यहाँ पे वाई से हो रहा था तो पैसिव वॉइस भी वाई से हुआ। एक्टिव वॉइस दूसरे में व्हेन से हुआ है तो पैसिव वॉइस भी व्हेन से हुआ है। तो अगर हम उसके हिसाब से चलें तो यदि यहाँ पे हु से शुरू हुआ है तो क्या पैसिव वॉइस हमारा हु से ही होगा, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, हु एक ऐसा वर्ड है जिसको पैसिव वॉइस बनाते समय लिखा जाता है बाई हुम में। यहाँ पे लिख देंगे हम बाई हुम। ये ध्यान रखिएगा, कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं बदलता, बल्कि यही केवल बदलता है
बाई हुम में। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें क्या चेक करना है, टेंस एक्टिव वॉइस के। तो यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है और कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट। पैसिव वॉइस के चार्ट में चलते हैं और फ्यूचर इंडिफिनिट में देखते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा विल बी और शैल बी। विल बी या शैल बी, इनमें से क्या लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, योर कार। तो यहाँ पे योर कार के अनुसार हो जाएगा विल बी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब 2 हो गया, विल बी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। विल योर कार बी, यहाँ पे लिख लीजिए विल योर कार बी। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बाई है, तो बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर वाज ही प्लेसिंग द वॉच। इसमें एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे हो रही है, क्वेश्चन वर्ड वेयर से हो रही है, तो हम पैसिव वॉइस की भी शुरुआत कर लेंगे वेयर से। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड सारे नहीं बदलेंगे, केवल एक्टिव वॉइस में जो हु होता है उसी को बदला जाता है पैसिव वॉइस में बाई हुम में, बाकी और किसी को नहीं। तो वेयर है तो वेयर करेंगे। इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि एक्टिव वॉइस का टेंस क्या है। ये है वाज यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पैसिव वॉइस के पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चलेंगे तो वहाँ पे वाज बीइंग और वेयर बीइंग, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। पहचानिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब प्लेसिंग है और इसके ठीक बाद आपका क्या है, द वॉच, यानी यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वॉच के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज बीइंग। हेल्पिंग वर्ब 2 है, वाज बीइंग, तो इनके बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हो जाएगा वाज द वॉच बीइंग। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा, प्लेस्ड बाई। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे हिम। ओके, इस प्रकार से सेंटेंस हो गया वेयर वाज द वॉच बीइंग प्लेस्ड बाई हिम। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसको हमने बेहतर ढंग से समझा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।